नमस्कार, मैं चंदन करता हूं आपका अभिनंदन आपके अपने चाहते चैनल CKMGC में। कुछ घटनाएं अपने पीछे बहुत सारे संदेश छोड़ जाती हैं। ऐसी ही एक घटना है जमशेदपुर झारखंड से, जहां तिलको थाना के अंतर्गत तार कंपनी में स्थित एक गुरुद्वारा और एक तालाब से जुड़ा हुआ है। 18 नवंबर 2021 की ये बात है। सफाई कर्मचारी अपने काम में जुटे हुए थे। उनकी नजर एक थैले पे जाती है जो जरूरत से ज्यादा बड़ा था। थैला तालाब में था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि शायद उनका कोई सामान छूट गया है, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा। बाद में सफाई कर्मचारियों में से ही कुछ लोगों ने उसको खींचने की कोशिश की। काफी भारी होने की वजह से उनसे खींच नहीं रहा था। इसी बीच उन्हें टच करने से या टटोलने से महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ अलग चीज है जो संदेहास्पद है। आनन फानन में पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, थैले को बाहर निकलवाती है। जब थैला खुलता है तो पुलिस की जो आंख थी वो फटे की फटी रह जाती है। एक नॉर्मल साइज के थैले में, जो इतना भी बड़ा नहीं था, उसके अंदर एक महिला की लाश पीले कलर के कपड़े में, हाथ में अंगूठी और गले में चेन। पुलिस तस्वीरें निकालती हैं और डेड बॉडी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। इधर ली गई तस्वीरें और जानकारियां पुलिस आसपास के थानों में दे देती है, जिससे से जल्द इसकी शिनाख्त हो सके। शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह एक और थी। एक लंबे समय से ये डेड बॉडी पानी में थी, जिससे सर दर चुकी थी। अब फॉरेंसिक ही एक सहारा था, लेकिन जल्दी ही कुछ लोग सामने आए जिन्होंने उस कपड़े को, उस गहने को पहचाना और शिनाख्त की वर्षा पटेल के नाम से, जो तिलको थाने के ही साउथ पार्क की निवासी थी। इधर उनके परिवार में से उनकी बहन जया पटेल ने बयानबाजी भी शुरू कर दी। उन्होंने दो लोगों का मुख्य रूप से नाम लिया जो शायद इस हत्या में शामिल रहे हों। पहला उनका पुराना दोस्त जिमी, जो वर्षा को एक लंबे अरसे से जानता था, और इसी जिमी ने साक्षी थाने के एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह से वर्षा की दोस्ती कराई थी। तो इन दोनों लोगों का नाम जया बार बार ले रही थी। पुलिस ने भी कुछ डिटेल निकाली, तफ्तीश की, तो पता चला 12 नवंबर से ही वर्षा अपने घर से गायब है और 18 नवंबर को उसकी डेड बॉडी मिलती है। जिमी को उठाती है। इसी दौरान तफ्तीश में एक और बात पता चलती है कि 4 साल तकरीबन पहले वर्षा की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन इसी जिमी की वजह से वर्षा ने अपने पति का घर छोड़ दिया था और यूपीएससी की तैयारी करने लगी थी। साथ में ब्यूटिशियन भी थी। इधर जिमी से कुछ हाथ नहीं लगता, उधर पति से भी इंक्वायरी होती है, वहां भी कुछ हाथ नहीं लगता। अब वर्षा पटेल का जो मर्डर केस था वो सीधे एक ही पॉइंट पे आकर रुक रहा था, और वो था एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह। लेकिन क्यों, क्या थी वजह? इसके लिए एएसआई का होना भी जरूरी था। इधर 12 नवंबर को वर्षा गायब होती है। उधर 13 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह छुट्टी पे अपने घर बिहार चले जाते हैं। पुलिस फोन में उनसे इंक्वायरी करती है, कुछ खास हाथ नहीं लगता। पुलिस के पास फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है। इधर मोबाइल सर्विलेंस भी निकालती है, तो पता चलता है कि मारने से पहले वर्षा को काफी तड़पाया गया है। चेहरे में, सर में काफी ज्यादा चोटें हैं। उसके बाद नृशंस हत्या की गई है, यानी गला घोट के मारा गया है। मोबाइल सर्विलांस में जो सीडीआर रिपोर्ट होती है, उसमें वर्षा का मोबाइल और एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह का मोबाइल एक ही लोकेशन पर मिलता है। आखिरी बार दोनों के बीच बात भी हुई है, जिसमें मिलने का जिक्र भी है। एक पुलिस टीम तैयार होती है और सीधा बिहार पहुंचती है, और वहां से एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह को दस्तयाब कर लेती है। शुरुआत में धर्मेंद्र कुमार नानुकरी करते हैं, कोई जानकारी नहीं देते। जब उनके सामने
सबूत दिए जाते हैं, पूरी इंक्वायरी दी जाती है, तब वो बताते हैं कि हाँ मैंने ही मारा है। और कई सारी इसमें कहानियां भी निकल के सामने आई, जहां जया पटेल अपनी बहन को अश्लील फोटो की वजह से ब्लैकमेल होना बताया, वहीं धर्मेंद्र कुमार ने पूरी पिक्चर ही बदल दी। जया पटेल का कहना था कि धर्मेंद्र कुमार ने 2 लाख रुपए मांगे थे अपनी बहन के शादी के लिए, और वो बिना शादीशुदा है। चूंकि वर्षा पटेल की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें एएसआई धर्मेंद्र कुमार के पास थी, तो वर्षा ने कुछ अपने रिश्तेदारों से, कुछ अपने पास से पैसों का अरेंजमेंट किया था, जो तकरीबन 1,64,000 था। इधर पुलिस ने एक अलग ही कहानी बताई। ये एएसआई धर्मेंद्र कुमार के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि वर्षा उन्हें ब्लैकमेल करती थी, उन्हें घर नहीं जाने देती थी, साथ में कुछ तस्वीरें वर्षा के पास थी जिनसे डराती थी। वर्षा पहले भी पति का घर छोड़ चुकी थी, जिमी से काफी ज्यादा संपर्क में थी। अब ये पूरा जो मामला था ये उलझ के रह गया, लेकिन हत्या एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह ने की थी, ये चीज उसने कबूल की। थोड़ा और डीप जाते हैं, जब इसका पूरा विश्लेषण होता है, एनालिसिस होती है, तो पता चलता है कि वर्षा और एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह में काफी ज्यादा संबंध थे। दोनों अक्सर घूमते फिरते थे, मिलते रहते थे, कई दिनों तक एक दूसरे के साथ ही रहते थे। इसी दौरान एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह को वर्षा से प्यार हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो जिमी के द्वारा करवाई जाती है। अब इसी प्यार में शायद धर्मेंद्र कुमार वर्षा को कई बार टोकते हैं किसी और से बात ना करे या किसी और के संपर्क में ना रहे, लेकिन वो कभी सुनती नहीं थी, ऐसा एएसआई धर्मेंद्र कुमार का कहना है। धर्मेंद्र कुमार को जेल में डाल दिया जाता है। उधर जो धर्मेंद्र कुमार ने एक खुलासा किया वो ये था कि 12 नवंबर 2021 को उसने मिलने के लिए बुलाया, वहीं किसी बात पे बहस हो गई और उसने उसका सर दे मारा और उसकी मौत हो जाती है। घर में ही पड़े एक प्लास्टिक के बोरे में उसको पैक करता है, सिलता है, और इसी दौरान चूंकि वो ऑलरेडी एक बीट अफसर है, एक एएसआई है वो, तो उसके पास जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का अधिकार होगा जिनकी वो ड्यूटी लगाते होंगे, जिनकी वो इंक्वायरी करते होंगे। तो उन्होंने आसपास के बीट से इंक्वायरी भी की, तो उन्हें पता चला कि ये जो तार कंपनी इलाका है यहाँ भी किसी की बीट नहीं है। अपने बाइक में उसको रखते हैं और उस डेड बॉडी को ले जाकर तालाब में फेंक देते हैं और 13 नवंबर को अपनी ट्रेन पकड़ के घर चले जाते हैं। इधर वर्षा पटेल के परिवार वालों का कहना है कि एक अकेले शख्स का ये सब कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये कहानी बनाई जा रही है कि एक इंसान को मार के उसको बोरों में भर के गाड़ी में रख के बिना किसी जानकारी के लोगों के और अकेले आप किसी तालाब में ले जाके फेंक दो, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, परिवार वालों का ये भी आरोप है कि ये जो ब्लैकमेल वाली बात है, तो ऐसा कोई वीडियो, ऐसी कोई फोटोज उन्हें कभी दिखी नहीं, कभी मिली नहीं। एएसआई धर्मेंद्र कुमार सिंह का कहना है कि कत्ल के बाद वो इत्मीनान से बैठा और उस मोबाइल से उसने सारी चीजें हटा दी थी ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो। अब धर्मेंद्र कुमार जेल में है, ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है, लेकिन जो यहां सोचने वाली बात है वो 3 चीजें हैं। पहली ये कि अगर वर्षा जिमी के साथ थी तो उसने शादी क्यों की? अगर शादी कर लेती है तो फिर जिमी के साथ क्यों थी? अब उसने अपने पति को छोड़ा जब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो वापस वो जिमी के साथ थी और जिमी के साथ साथ अब वो धर्मेंद्र कुमार के साथ भी थी। तो इस तरह की आधुनिकता और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रिश्ता कहीं न कहीं किसी न किसी वारदात को अंजाम तो देता ही है। इसीलिए आने वाले समय में अपने निकट और खुद को ऐसे रिश्तों, ऐसे दोस्तों और ऐसे लोगों से बचा के रखें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।